जो है नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार ये घटना घटने जा रही है। 2024 में शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव जो है वो राहु के अपने एजेंट के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो एजेंट जो है वो बड़ा पावरफुल होने वाला है। जी हाँ, राहु का होने वाला है अब बोलबाला। जी हाँ, राहु बढ़ चढ़ कर अब बोलेगा, क्योंकि शनिदेव जो है वो जज जो है वो वकील को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, और वकील जो है अब केस जीतेगा ही जीतेगा। तो जो लोग भी राहु से कंट्रोल होते हैं, जिनका राहु प्रबल है, उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का है। ये 24वां नक्षत्रों में ये 24वां नक्षत्र जो है ये आता है। जज चले वकील के घर। जी हाँ, अब ये जो है शतभिषा का नक्षत्र जो है ये बड़ा खोजी नक्षत्र होता है। इनको खोजबीन करने की बड़ी आदत होती है। तो जो लोग भी अब ये जो 4 महीने तक ये काम करेंगे, क्योंकि ये 85 दिन का ये जो इफेक्ट इसका आएगा, और 4 महीने तक इसका इफेक्ट जो है वो रहेगा। शनि का जो है 3 अक्टूबर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 27 दिसंबर तक ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। फिर 15 नवंबर को शनिदेव जो है वो अपनी चाल जो है वो मार्गी कर लेंगे, क्योंकि अभी वो वक्री चल रहे हैं। अब यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र के मालिक जो है वो राहु है। मैंने आपको बता दिया राहु क्या है। आंधी है, राहु तूफान है, राहु जो है भूचाल है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है राहु। तो सबसे बढ़िया जो 12 राशियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया आपको मैं उपाय बताने वाली हूँ, वो है कि आपको सीक्रेटिव रहना है। कब से कब तक सीक्रेटिव रहना है? जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी प्लॉटिंग कर रहे हैं, जितना भी आप जो है चीज़ों को कर रहे हैं, वो आपको किसी को शेयर नहीं करनी है। अगर आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि नजर दोष जो है ये इस वक्त जो है पूरा काम करेगा, तो आपने 15 नवंबर तक, 27 दिसंबर तक तो रहेंगे 15 नवंबर तक आपको जो है ये थोड़ा सा सावधान रहना है। ये यहाँ पर जो है ये नक्षत्र हीलर्स का नक्षत्र है। इसमें हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है। ये सीक्रेटिव नक्षत्र है। जितना आप सीक्रेटिव होकर काम करेंगे उतना आपके लिए जो है ये बढ़िया जो है वो रहेगा। अब यहाँ पर शनि का नक्षत्र है। अब आपने क्या करना है, राहु का नक्षत्र है और शनिदेव जो है वो आ रहे हैं उसके नक्षत्र में। तो आपने क्या करना है, कौन कौन से ऐसे उपाय करने हैं, वो कौन सी ऐसी राशि है जिनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप करेंगे जिनसे आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो वो सारी चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको सब बताऊंगी कि मेष से लेकर मीन तक के लिए कैसा रहने वाला है शतभिषा नक्षत्र। इसके स्वामी जो होते हैं ना शतभिषा के, वो वरुण देव होते हैं, और वरुण देव जो है वो हवा के कारक होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो शतभिषा नक्षत्र किस में फॉल होता है, एक्वेरियस राशि यानी कुंभ राशि में फॉल होगा। और कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि उनकी चल रही है 7.5 जी हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और अब हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक के लिए कैसा रहने वाला है आप लोगों के आने वाले महीने। मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो खर्चों पे आपको जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चलना है। और यहाँ पर करियर में आपके जो है वो ग्रोथ होने वाली है। बहुत ही बढ़िया करियर आपका रहेगा। प्रमोशन होगी, नए बिजनेस के चांसेस बनेंगे, मिला जुला फल आपको मिलने वाला है। 50-50% आपको जो है ये ध्यान आपको देना है। तो यहाँ पर जो मेष राशि वाले हैं थोड़ा सा अपना अगर ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 50-50 मिला जुला फल रहेगा, लेकिन प्रमोशन जरूर होगी। खर्चा पे कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो आपको आने वाली हैं। तो बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो शनि आपका 9वें घर का और 10वें घर का मालिक होता है। तो यहाँ पर आपके जब वृषभ राशि वालों की बात करें तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपकी लाइफ में करियर में ऐसी स्टेबिलिटी लाने वाला है, जैसा पिछले साल आपका गया था वैसे ये साल आपका जाने वाला है। बहुत ही बढ़िया लाभ ही लाभ आपको होगा। नई प्लानिंग्स होंगी, मल्टीपल सोर्सेज से आपकी इनकम जो है वो जनरेट होगी। और आपका जो है राहु वैसे भी आपका जो है फेवर कर रहा है आपको इस साल में। तो राहु 11वें घर में बैठा हुआ है। तो राहु 11वें घर में क्या करता है, अचानक से पैसा जो है वो आपको देता है। और जब यहाँ पर राहु शतभिषा नक्षत्र में जब उसका जज भी आ जाएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट इसका अच्छा आएगा। तो बहुत ही बढ़िया समय है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम किसकी, मिथुन लगन वालों के लिए। तो मिथुन लगन वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 8वें और 9वें घर का मालिक है जो है शनिदेव आपके। और थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रह सकता है मिथुन लगन वालों को, तो वो टेंशन ना करें। लेकिन काम काज के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, पैसों के लिए बहुत बढ़िया है। पैसा बहुत आने वाला है, संभले नहीं संभलेगा इतना पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो राहु आपका समय आ रहा है मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। तो टेंशन ना करें, आपके सोर्स आएंगे और मल्टीपल सोर्सेज से आपको भी इनकम जो है वो होगी। प्लानिंग करके मैनेज करके सारी चीज़ों को चलिएगा। नहीं तो आप जो है ना, आप प्लानिंग और मैनेजिंग अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत भारी समय जो है ये हो जाएगा। आपको जो है डिसिप्लिन में रहना है। मिथुन लगन वालों को और मिथुन राशि वालों को डिसिप्लिन में रहना है। तो आप जितना डिसिप्लिन में रहेंगे, चीज़ों को लेकर चलेंगे, बिल्कुल अपनी टीम को पूरा कोलैब करके चलेंगे, पूरा मैनेज करके चलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा।
बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो 7वें घर के और 8वें घर के मालिक होते हैं शनिदेव आपके। अब यहाँ पर शनिदेव क्या करेंगे, शनिदेव जो है वो आपको ढैया भी चल रही है, तो ढैया से आपको राहत मिलने वाली है। कर्क लगन वालों को जो ये परेशानियां चल रही थी, हर काम में अड़चन, हर काम में अड़चन, आपको जितना आलस आ रहा था, जितना आपको जो है लेथार्जिक से महसूस कर रहे थे, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तो वो यहाँ पर आपको अब राहत मिलने वाली है। और यहाँ पर शनिदेव जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आपकी पावर जो है वो डबल हो जाएगी, बाउंस बैक करेंगे आप, आपके काम में आपको उन्नति मिलेगी, मान सम्मान में आपको उन्नति मिलेगी और चीज़ों में आपको सफलता भी जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपके 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको थोड़ी सी पड़ सकती हैं, जैसे किसी रिश्तेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई। पेरेंट्स की तो खैर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके ऊपर आ जाएगी जिसमें आपको जो है निभानी पड़ जाएगी। तो ये काम आप करें तो थोड़े खर्चों पर आपका कंट्रोल जो है वो करेंगे, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, धनानी थोड़ी सी आपकी हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। अगर प्लानिंग से काम करेंगे तो सारी चीज़ों को आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आप तो वैसे ही बहुत अच्छे प्लानर होते हैं सिंह राशि वाले। तो आप जो है थोड़ा सा अपना एटीट्यूड को थोड़ा सा, अगर ईगो को थोड़ा सा साइड लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर दिखाएंगे, परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर हो सकती है। बात कर लेते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। 5वें और 6ठे भाव का स्वामी तो यहाँ पर डोमेस्टिक थोड़ी सी मुझे घर में घरेलू लड़ाई झगड़े कह लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस कह लीजिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फैमिली को डिस्प्यूट हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन रोग ऋण शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। बच्चों के साथ में थोड़ा से आपके रिलेशन थोड़े से मेंटेन करके चलेगा, क्योंकि बच्चे आपके यहाँ पर बिगड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे थोड़ी बुरी संगतों में भी जा सकते हैं, या आपको भी कोई नशों की लत ना लग जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा आप गैम्बलिंग, स्मोकिंग वगैरह के चक्कर में जो है मत पड़िएगा। छोटे रास्ते से पैसा कमाने की मत सोचेगा, प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो शनिदेव आपके 4थे भाव के और 5वें भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पर शनिदेव जो है वो आपके यात्राओं को और बढ़ा देंगे। आपका जो है कोई प्रमोशन हो सकता है, आपका कोई घर चेंज करने के चांसेस बन सकते हैं, स्टूडेंट्स को जो है लाभ होगा, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके बन सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये जो है ये अच्छा समय ही आ रहा है, तो टेंशन ना करें, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना है, आत्ममंथन करना है। जो पीछे जो आपने चीज़ें छोड़ दी थी उनको आपको ये टाइम पीरियड जो है उन चीज़ों को ठीक करने का है, उन चीज़ों पर प्लानिंग करने का है, दोबारा से सोच विचार करने का है। तो ये समय आपके लिए है, अच्छा समय आ रहा है। माता की थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखिएगा। कुछ घर में आप खर्चा आपका हो सकता है, कोई आप शायद कोई वाहन खरीद ले या फिर कोई गाड़ी खरीद ले, कोई घर खरीद ले, इस प्रकार से घर पे खर्चा आपका हो सकता है। और अपनी हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, खासकर माता की हेल्थ का तो जरूर ध्यान रखिएगा कि माता की हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब जो है यहाँ पर होती हुई मुझे नजर आ रही है। धनु राशि वालों की अगर हम बात करें, धनु राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपका जो ये धनु राशि वालों का जो परिवर्तन है, यहाँ पर दूसरे और तीसरे घर का स्वामी होता है आपका शनि, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ आपकी मुझे बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लाभ ही लाभ मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। न्यू लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी और बहुत अच्छा काम आप करने जा रहे हैं धनु राशि वाले। तो आप टेंशन ना करें, अच्छा काम आपका होगा और रास्ते आपके खुलेंगे, नया काम भी होगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और नए रास्ते भी आपके खुलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय जो है वो देखने को मिल रहा है। बस थोड़ा सा समझदारी से काम कीजिएगा और कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मकर राशि वालों का जो मकर राशि जो है वो आपके लगन में हो गया और आपके दूसरे घर धन भाव में हो गई मकर राशि। तो यहाँ पर 2 राशियों का स्वामी बनता है शनिदेव आपके, और यहाँ पर नया करियर तो आपका बनेगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, लेकिन नजर दोष बड़ा रहेगा। लोग आपसे थोड़ा सा चिढ़ेंगे क्योंकि आप बहुत पैसा कमाने वाले हो। ये समय बिल्कुल वही आ गया है जो आपने पिछला साल देखा था, वो समय आ गया है आपका पैसा कमाने का। और ये पैसा कमाने के लिए आपको नए प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। शनि कहता है डिसिप्लिन मांगता है, और जो राहु है वो कहता है खोजी बन जा और थोड़ा सा सिक्रेटिव होके काम कर, तो मैं तेरे सारे काम बनाऊंगा। यहाँ पर जज के पास में जज जो है वो किसको सपोर्ट करने के लिए आ गया है? राहु को। अब राहु और केतु जो है वो शनि को 2 वकील हैं, एक सरकारी वकील है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो यहाँ पर जो है दोनों वो है।
तो यहाँ पर ग्रोथ भी होगी, व्यापार भी बढ़ेगा और साथ में जो है आमदनी के रास्ते भी खुलेंगे। और कोई प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लेकिन यहाँ पर लेकर चलनी है, तभी आपकी जीवन में तरक्की आपके होने के चांसेस आपके बनते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आखिरी राशि जो कि मीन राशि है। और मीन राशि आपको पता ही है कौन सी राशि होती है, कौन सी राशि होती है, कोई बताएगा? मीन राशि जो होती है ये मछली होती है, ये लोग मछली वाले होते हैं। ये मीन राशि का सिंबल क्या है? मछली है। तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, एक इनके लिए स्लोगन है। ये अपने काम से काम रखते हैं और क्या कहते हैं कि जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं ध्यान देते हैं। तो ये जॉब में इनको तरक्की मिलने वाली है और क्या कहते हैं कि तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, खर्चा ज़्यादा होगा, काम थोड़ा सा इनको मैनेज करके थोड़ा सा चलना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर शत्रुओं का थोड़ा सा भय रह सकता है और हॉस्पिटल में आपको कोई खर्चा हो सकता है और जैसे थाना कोर्ट कचहरी का कोई योग बन सकता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा इनको सावधानी बरतनी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये चीज़ आपके साथ में ना हो जाए। तो अब शनि का जब राशि परिवर्तन हो रहा है तो हमें कैसे उपाय हमें यहाँ पर करने हैं। अब यहाँ पर मेष से मीन तक की मैंने आपको बात कर ली है। तो राशि परिवर्तन में क्या उपाय करने हैं आपने? देखिए, शनि के कारक होते हैं मजदूर और राहु के कारक होते हैं सफाई कर्मचारी। तो मजदूर और सफाई कर्मचारियों को जो है वो ध्यान में रखते हुए जितना आप उनको दान कर सकते हैं, जितना आप उनके लिए कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली कर लीजिए, चाहे उनके लिए कुछ फूड आइटम उनको दीजिए, चाहे आप उनके लिए कोई किसी चीज़ का अरेंजमेंट कीजिए। यानी कि जैसे कि अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि आपने शनि के मजदूरों को लोहे का सामान दे दिया, जैसे तवा, चिमटा, अंगीठी दे दी। और जो सफाई कर्मचारी है उनको आपने उनकी पसंदीदा चीज़, जो उनका झाड़ू है, जो उनका टूल है, वो आपने उनको दे दिया। तो ऐसे ही आपने और भी चीज़ें जो है वो करते रहनी है, जैसे कि उनको काले गुलाब जामुन खिला दिए, शनि के राहु को यानी कि मजदूरों को आपने काले गुलाब जामुन दे दिए। तो इस प्रकार से आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय है 10 अंधों को खाना खिलाओ, आपका 10वां घर भी जागृत होगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। और जो लोग भी कहते हैं ना कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा काम क्या करना है, वो लोग सबसे पहले 10 अंधों को खाना खिलाएं, ना 9 ना 11, क्योंकि 10 अंधों को खाना खिलाने का मतलब है कि आपने 10वें घर को अपने एक्टिवेट कर लिया। आपकी लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें जो क्या करना है, तो आप अंधों को खाना खिलाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। और शनि के नक्षत्र परिवर्तन की आप सभी को जो है शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख